तो भाई अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि यार कुशल पटेल कब शतक लगाएंगे, कुशल पटेल कब हाफ सेंचुरी पर हाफ सेंचुरी ठोकेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आप रुक जाओ। आप अब इस इंतजार में रहो कि वो कब 5 विकेट हॉल लेंगे, वो कब 10 विकेट हॉल लेकर के आपके सामने आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बिकॉज इस टाइम पर कुशल पटेल दी बैटर जो है वो फिलहाल रेस्ट पर है, वो ब्रेक पर है, और कुशल पटेल दी बॉलर जो है वो एकदम गंदा वाला एक्टिवेट हो गया। मतलब आप सोचो कि अभी जब रिसेंट उनके 40s में रन आ रहे थे, 44 48, तो मैं तो भाई सोच के बैठा था कि ये जो 40s में आ रहे हैं ना, ये कन्वर्ट होंगे, ये कुशल के अंदर कॉन्फिडेंस डाल रहे हैं, और बहुत जल्दी आप कुशल को एक बड़ा स्कोर करते हुए देखोगे। बिकॉज ये कॉमन फिनोमेना हमने देखा है काफी बार कि जब प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म जाता है, उसके बाद जब वो फॉर्म में आ रहा होता, बिकॉज पिछला साल जो था वो पूरा आउट ऑफ फॉर्म था, और हमने सोचा कि यार जब इस साल 40s आने शुरू हुए, डोमेस्टिक में भी थोड़े बहुत रन इन्होंने करे हैं, तो बहुत जल्दी आपको वो बड़ा टोटल दिखेगा। वो कॉन्फिडेंस जो कुशल के अंदर आया वो उनसे बड़े रन बनवा कर देगा। सो इंतजार हम करते रहे कुशल दी बैटर का, और हमारे सामने डिलीवर हो गए कुशल दी बॉलर, जिन्होंने कल 5 ओवर गेंदबाजी करी, 19 रन दिए, और ग्लैमोगन के 4 विकेट लेकर के चले गए। एक टाइम पर ऐसा हुआ था जब मैं कल जब मैच देख रहा था, तो काफी बार ऐसा होता है ना, आप मैच देख रहे हो तो फिर आप जरा स्विच करते हो, कुछ और आप देखते हो, जैसे आईपीएल चल रहा है वो फटाक से देख लेते हो, या बीच में आप उठ कर जरा जाते हो कुछ काम करने, वापस आते हो तो देखते हो। तो मैंने ऐसे थोड़ा सा ब्रेक लिया था कल, और जब मैंने ब्रेक लिया और जब मैं ब्रेक से वापस आया तो ऐसा हुआ कि 4 विकेट थे, फटाक से 7 विकेट हो गए। मैंने कहा यार ये क्या हुआ, मतलब इतनी जल्दी आकर कैसे विकेट पर विकेट गिर गई। फिर मैंने बाद में देखा, तो अच्छी बात होती है लाइव को ना पीछे कर सकते हो, तो मैंने पीछे जाकर देखा, तो मैंने देखा कि ओ नेपाल के बेस्ट बॉलर एट द मोमेंट कुशल पटेल गेंदबाजी करने आए थे। मतलब 115 पर 3 विकेट थी ग्लैमोगन की, और 182 पर वो ऑल आउट हो जाते हैं। सो जो कोलैप्स हम यूजुअली नेपाल का देखते हैं, वो कोलैप्स नेपाल ने ग्लैमोगन का कल कर दिया। और पहले गुलशन आकर के विकेट लेते हैं, फिर कुशल एक ही ओवर में 2-2 विकेट लेकर के चले आते हैं, हैट्रिक से चूक जाते हैं, और हैट्रिक भी आ जाती तो मैं ज्यादा सरप्राइज नहीं होता। मैं कहता भाई इतना बेहतरीन बॉलर है, बेस्ट बॉलर है, जाहिर सी बात है हैट्रिक तो लेगा ही। और फिर उसके बाद नंदन आकर के 2 विकेट लेते हैं। फिर इस तरह से मतलब इन्होंने मिला जुला करके जो है वो ग्लैमोगन को ऑल आउट कर दिया, और बड़े इत्मीनान से मैचेस भी वहां से जीत कर निकल गए। बट एक बात जरूर सोचने वाली है कि जब अभी कुछ टाइम पहले कुशल पटेल से पूछा गया था कि आप बल्लेबाज हो या गेंदबाज, आपको क्या लगता है, तो उन्होंने कहा मुझे खुद नहीं पता क्या लगता है। उस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी, बात की थी कि यार कैसे आपका मेन बैटर जो है वो ये कह रहा है कि उसे खुद भी नहीं पता है, लेकिन अगर वो धीरे धीरे संदीप लम्बेशाने बनता जा रहा है तो क्या कर सकते हैं। 20-30 रन वो बल्लेबाजी करके बना ही देता है, 4-4 5-5 विकेट ले लेता है, तो भाई आप कुछ खास वैसे कर नहीं सकते हो, आप सिर्फ तारीफ कर सकते हो। लेकिन हमें अच्छा तब लगेगा जब रन बैट से रेगुलरली थोड़े से बढ़ बढ़ कर आते रहे, विकेट आप लेते रहो, वो एकदम कहते हैं ना फेदर ऑन द कैप, की भाई कैप के ऊपर फेदर लगा दिया, चेरी ऑन द केक, केक है उसके ऊपर चेरी, कुछ वैसा हो जा रहा है फिलहाल कुशल पटेल के विकेट लेना। लेकिन हाँ, अगर कल के मैच के बारे में बात करें तो नेपाल ने यूके में जिस तरह से परफॉर्मेंस अब तक रखी है उसको कंटिन्यू करा। कल अपना यूके में लास्ट मैच खेल रहे थे ग्लैमोगन के खिलाफ, और चाहे T20 की बात करो या 50 ओवर की बात करो, दोनों में उन्होंने डोमिनेशन दिखाया। और कल वाला मैच जिसमें डीएलएस मेथड लगा, बिकॉज बारिश ने थोड़ी सी दिक्कत जरूर डाल दी थी, और ऐसा लगा कि लास्ट वाला मैच जो है वो बारिश में धुल जाएगा, लेकिन अच्छी, हालांकि हवा काफी तेज चल रही थी। अच्छी बात यह रही कि मैच कंप्लीट हुआ, और डीएलएस मेथड से नेपाल जो है इस मैच को 50 रन से जीत गया। पहले बल्लेबाजी करी नेपाल ने, 294 रन बोर्ड पर लगाए, जिसमें एक बड़ा पोर्शन था भीम शर्की का। भीम शर्की के बारे में हालांकि हमने अलग से बात जरूर की थी, लेकिन जब आप कल 294 के बारे में बात करोगे, यू कैन नॉट स्किप अबाउट भीम शर्की, बिकॉज जिस तरह से वो रिसेंटली बल्लेबाजी करी, जिस तरह से कोर कैंप में बैटिंग करी, जिस तरह से यूके आकर के बैटिंग कर रहे हैं, भाई एक्सेप्शनल। हमने ये बात की थी कि यार आपको एडजस्ट होने में टाइम लगता है, सेटल होने में टाइम लगता है, ज्यादा नहीं उन्होंने एक मैच का टाइम लिया, और फिर उसके बाद वो समझ गए इस पिच को, वो समझ गए बॉल किस तरह से बिहेव कर रही है, वो समझ गए कि यहाँ पर किस तरह से बल्लेबाजी करनी है। सबसे अच्छी बात ये रही कि कल का जो 92 आया ना, वो 80 बॉल में आया। अभी अच्छा क्यों आपको बताता हूं, कल देखो जब भीमशर की बल्लेबाजी कर रहे थे उस टाइम पर उनके साथ रोहित पौडेल थे, और रोहित पौडेल ने कल 61 रन की पारी खेली 86 बॉल में। सो वो जो 86 बॉल उन्होंने लिए, वहां पर काफी क्रिटिसिज्म हुआ, वहां पर बहुत बहुत लोगों ने बात करी, और मैंने खुद भी बात करी कि यार रोहित जो है ना वो थोड़ा स्लो हो रहे, रोहित जो है वो थोड़ा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। और अच्छी बात ये थी भीमशर्की की इनिंग में कि जब एक एंड से कोई ऐसा खेल रहा होता है जिसने 80 बॉल में 92 किए, तो सामने वाली की जो इनिंग है ना वो छिप जाती है। जो 86 बॉल में 61 की पारी आई वो हाइड हो जाती है, बिकॉज अगर दूसरा बैटर भी उतना ही स्लो करने लगता ना, तो रन जो 294 है वो नीचे होकर के 264 बन जाता। सो अच्छी बात ये थी कि एक एंड से भीमशर्की अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बना रहे थे, और रोहित को थोड़ा सा इस पर सोचना पड़ेगा कि यार आपके जो रन है उसमें किसी को इशू नहीं है,
किसी के सामने भी 86 बॉल में 61 रखोगे तो वो बहुत शिकायत नहीं करेगा ओडीआई में। लेकिन आप एक कॉलेज टीम से खेल रहे हो, आप एक यूनिवर्सिटी टीम से खेल रहे हो, अभी आपको इससे बहुत बेहतरीन टीमों से खेलना है। सो अगर आप इनके सामने इतना रुक रुक करके फंस फंस करके खेलोगे तो परेशानी हो सकती है। हालांकि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अभी जिस तरह से आपने धीरे धीरे स्टार्ट किया, आप ब्रेक के बाद आए हो, तो आप धीरे धीरे फॉर्म में आ चुके हो, रन आप कर रहे हो, बैट पर बॉल अच्छी आ रही है, तो बहुत जल्दी हमें आप उसी वर्जन में दिखोगे जिस वर्जन में हमने आपको एनपीएल में देखा था, जहां पर आप अपनी टीम को लीड कर रहे थे, आप पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो हाईएस्ट रन गेटर भी बन रहे थे। सो वी वांट कि वो वाला रोहित पौडेल जो है, जो अपनी टीम को लीड करे आकर के, वो बैटिंग में आ जाए। अगर वो आ जाएगा, आई एम टेलिंग यू, स्कॉटलैंड नीदरलैंड से आपके बल्लेबाज जो है वो बड़े आराम से निपट लेंगे, बड़े आराम से भिड़ लेंगे। बिकॉज जब कप्तान लीड कर रहा होता है तो चीजें ना बहुत अलग हो जाती है और टीम के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। सो यस, भीम शर्की के 92 ऑफ 80 बॉल वाज एक्सेप्शनल फॉर मेनी रीजन। जैसा पहले मैंने बताया कि वो सामने वाली कमियों को छुपाया था। दूसरा ये कि भीम शर्की ने जिस तरह से स्ट्राइक रोटेशन करी और बीच बीच में लूज बॉल मिलने पर बाउंड्री लगाई, वो उनकी इनिंग को ना बहुत इनहांस कर देता है। एक बल्लेबाज है जो एक टेम्पलेट से खेलता है, भाई धीरे धीरे खेलना। एक बल्लेबाज है जो तेज टेम्पलेट से खेलता है, आयरी जैसा, जो, लेकिन यहां पर क्या हिमशर की दोनों टेम्पलेट से खेलते हैं। वो सिचुएशन आने पर वो काम कंपोज भी हो जाते हैं और जरूरत पड़ने पर वो अटैक करना भी शुरू कर देते हैं। ये उनको डिफाइन करता है कि वो एक परफेक्ट ओडीआई बैटर है। वहीं अगर आप भीम शर्की और रोहित के अलावा बात करोगे तो कल दीपेंद्र सिंह आयरी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। 33 बॉल में 49 नॉट आउट, जो लास्ट में फिनिश करना होता है, जो एक बल्लेबाज की जिम्मेदारी होती है कि भैया आपको लास्ट में अगर आप आ रहे हो, लास्ट के 10 ओवर में आ रहे हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस मेक श्योर करना है कि हर ओवर में 9 से 10 रन पड़ते रहें और टीम अगर 200 के आसपास है तो वो 300 के आसपास पहुंच जाए। और कल कुछ ऐसा ही किया दीपेंद्र सिंह आयरी ने। इनफैक्ट कल गुलशन झा भी आए, उन्होंने भी थोड़ा तेज खेला। 14 बॉल में उन्होंने 24 रन की पारी खेल दी। और शुरू में जो आपको कुशल बुटेल और आसिफ की तरफ से थोड़ा सा एक सपोर्ट मिला था 50 रन का, बिकॉज 20 रन लगाए थे कुशल बुटेल ने और आसिफ ने 30 रन लगाए थे। तो 50 रन हालांकि थोड़ा बेहतर हो सकता है, बिकॉज अगर आपके ओपनर्स थोड़ा सा सपोर्टिव और बेहतर खेलेंगे, खास करके ओवरसीज में, तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करोगे। इससे पहले कुशल के नंबर्स अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि नंबर्स बुरे हैं, इनके नंबर्स अच्छे हैं स्कॉटलैंड में। सो विल होप के कुशल यहां पर और बेहतरीन परफॉर्म करें। कुशल जब अभी स्कॉटलैंड ए से खेले तो थोड़ा सा अच्छा स्टार्ट दें। आसिफ के नंबर ज्यादा अच्छे हैं, इनफैक्ट आसिफ थोड़ा सा जाकर के वहां ज्यादा अच्छा स्टार्ट दें। और जब ओपनर्स की तरफ से दोनों में से कोई एक भी एटलीस्ट 20 ओवर तक खेल जाएगा तो उसके बाद भीम शर्की हो गए, रोहित हो गए, इनको काफी सपोर्ट मिलेगा, आरिफ हो गए, उनको काफी सपोर्ट मिलेगा और फिर वो टीम का जो ओवरऑल स्कोर है उसको बड़ा कर सकते हैं। आखिरी 10 ओवर के लिए आपके पास आयरी, गुलशन, ये लोग हैं जो तेज तर्रार खेल सकते हैं। सो यू हैव टॉप ऑर्डर, यू हैव मिडिल ऑर्डर, यू हैव बॉटम वाले प्लेयर्स, और उन सबको अपने अपने रोल ऐसा लग रहा है कि पता है और ऐसा लग रहा है कि ये बात कम्युनिकेट हो गई है। जो हम काफी बार इससे पहले जो कोच थे मोंटी डेसाई, उनके हम अंडर में ये चीज मिसिंग देखते थे, काफी चेंजेस देखते थे। यहां पर उम्मीद है कि स्टुअर्ट लॉ जो है उन्होंने ऑर्डर समझा दिया है, रोल समझा दिए हैं और उसी तरह से आकर के आप डिलीवर भी करना शुरू कर दोगे। खैर, मैच के बारे में अगर बात करें, मैच में इंटरप्शन हुआ था बारिश का और 50 ओवर को रिड्यूस करके 34 ओवर कर दिया गया था। और उसमें 34 ओवर में जो ग्लैमॉगन की टीम थी वो 30.4 ओवर में बंडल आउट हो गई 182 पर। 50 रन से नेपाल ने इस मैच को जीत लिया। और जितना बैटर्स का रोल रहा उतना ही है, उससे थोड़ा ज्यादा बॉलर्स का रोल रहा, क्योंकि बॉलर्स ने 182 पर सामने वाली टीम को समेट दिया। टीम उतनी भी स्ट्रांग नहीं थी कि आप बहुत लंबा लेकर जाते, बट यस, जैसा मैंने शुरू में कहा, आपको गेंदबाजों की अगर तारीफ करनी है तो तारीफ शुरू करनी पड़ेगी कुशल बुटेल से। जिस तरह से उन्होंने हैट्रिक थोड़ी सी चूक गई, एक ओवर में 2 विकेट और फिर उसके बाद जाकर के 2 और विकेट लिए, 4 विकेट उन्होंने कंप्लीट किए। उसके बाद नंदन ने 2 विकेट लिए, फिर उसके बाद गुलशन झा हो गए, संदीप हो गए, रोहित और सोमपाल को सॉरी इन सबको एक एक विकेट मिला। सो एक अच्छा कंबाइंड ऑर्डर, एक अच्छा ओवरऑल परफॉर्मेंस और इवेंचुअली जाकर के 50 रन की विक्ट्री जो है। और यूके में जो डोमिनेशन है वहां से आप आगे निकल रहे हो। अब आपको स्कॉटलैंड ए से खेलना है। 29 और 31 को आपके सामने स्कॉटलैंड ए रहेगा, उनके सामने परफॉर्म करना है, उनके सामने इसी डोमिनेशन को दिखाना है, इसी डोमिनेशन को प्रेजेंट करना है। जिस तरह से यहां पर भीम शर्की और जिस तरह से अदर बैटर्स ने खेला है उसी तरह से खेलना है। रोहित को थोड़ा सा टेम्पलेट चेंज करने की जरूरत है, आसिफ और कुशल को थोड़ा सा और पुश करने की और प्रेशर देने की जरूरत है, ताकि रन्स जो है वो 280s 90s में ना होकर 300 क्रॉस करें। बिकॉज स्कॉटलैंड की टीम जो है वो 370 380 ऐसे टोटल लगा रही है और वो भी अच्छी टीमों के खिलाफ। तो आपको थोड़ा सा और चढ़ करके जाना पड़ेगा, बिकॉज आप उनकी जमीन पर खेलने जा रहे हो जहां पर वो आपसे ज्यादा बेहतर है। सो अगर आपको मैचेस जीतने हैं, 2-3 मैचेस जीतने हैं, तो आपको जाकर के वहां कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी दोनों ही ओपोनेंट के खिलाफ। सो लेट्स जस्ट होप के CWC L2 से पहले जो अभी 2 मैचेस और आपके 2 फिक्सचर बच रहे हैं ए टीम के खिलाफ, वहां पर भी आप थोड़ा डोमिनेशन दिखाएं, चाहे बॉलर्स हो, चाहे बैटर्स हो, चाहे वो हो जिन्होंने अब तक परफॉर्म ना किया हो या फिर वो हो जिन्होंने परफॉर्म किया है, चाहे टॉप ऑर्डर में आप किसी को देख लो या आप
आप मिडिल ऑर्डर में आसिफ वगैरह की बात कर लो, एक इंटायर कंबाइंड परफॉर्मेंस आए, सो दैट हम CWCL2 की जब ये वाला लेग खत्म हो तो इसके बाद हम थोड़ा सा इस बात में, इस कॉन्फिडेंस में आ सके कि हाँ यार टीम में बदलाव तो आया है, बैटर्स ने अपने स्टाइल को चेंज तो करा है, स्ट्राइक रोटेशन में इंप्रूवमेंट तो हुई है, ना कि आप सिर्फ डिफेंसिव जा रहे हो और आप थोड़ा सा स्ट्राइक रोटेट कर रहे हो, आप बॉल को रोक नहीं रहे हो, आप बॉल को गैप्स में मारने की कोशिश कर रहे हो, जिस पर हमने पिछली वीडियो में अच्छे से डिटेल में बात की थी कि किस तरह से प्लेयर्स जो हैं वो गैप्स निकालने में उतना सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। रनिंग बिटवीन द विकेट नेपाल की हमेशा से बहुत अच्छी रही है, लेकिन आपको वो रनिंग बिटवीन द विकेट का मौका तब मिलता है जब आप गैप्स ढूंढ पाओ। अगर आप गैप ढूंढ पाओगे तो आप आराम से उस सिंगल को डबल कर सकते हो। यहां पर अगर आप सिंगल को डबल करने लगोगे तो आप 294 पर नहीं रुकोगे, बल्कि आप 330 पर रुकोगे। जिस तरह से आप कहते हैं ना कि दीपेंद्र सिंह आयरी को ओडीआई में खिलाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो फील्डिंग से 15-20 रन बचा लेते हैं। सो भाई आप सोचो कि जब एक खिलाड़ी फील्डिंग से 15-20 रन बचा सकता है, अगर वहीं पर बैटर्स ने रन भागने शुरू कर दिए, थोड़े से और ज्यादा गैप से मारने शुरू कर दिए, तो वो 20-25 रन ज्यादा भी तो बना सकते हैं। सो सिर्फ बाउंड्री से रन नहीं बनते, स्ट्राइक रोटेशन से रन बनते हैं, जहां पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि खास करके रोहित जो वो काफी बॉल कंज्यूम कर लेते हैं, उसके बाद वो स्टार्ट होते हैं। सो गर्म होने में उनको टाइम लगता है, जब तक वो गर्म होते हैं तब तक काफी बॉल जो है वो खत्म हो चुकी होती है। सो लेट्स होप कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हमें बैटिंग में, स्ट्राइक रोटेशन में और गैप में खेलने में हमें दिखे, सो दैट रन्स जो है वो थोड़े से और दिखें और आप बड़ी टीमों के खिलाफ जो है वो डोमिनेट कर पाए अपनी बैटिंग से। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आगे जैसा भी होगा कीप यू गाइस पोस्टेड। लेट्स सी यू वेरी सून, बाय।